जबलपुर में भी इंदौर की तरह ऐसा शर्मनाक हादसा यहाँ पर हो सकता है, घटना हो सकती है। वजह यह है कि जबलपुर में भी पेयजल आपूर्ति में अव्वल दर्जे की लापरवाही बरती जा रही है। क्या स्थिति हम देख रहे हैं कि नाले से पाइपलाइन निकली, क्या दूषित पानी आता है? आ ही रहा है, वो तो पी रहे हैं। क्या करे, पार्षद सुनता ही नहीं है। नहीं होती सफाई, बिल्कुल नहीं होती है। पीने के पानी में कचड़े आते हैं, गंदा आता है, गंदा आता है। हाँ, दूसरी बात यहाँ की सफाई तो होना चाहिए। सामने देखिए ना, आपके सामने दिख रहा है वो। देखिए, जबलपुर में हमारा कांग्रेस पार्षद दल पहले से लीकेज को लेकर और जहाँ पे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है उनको लेके मांग कर चुका है, लेकिन नालियों के अंदर से पाइपलाइन गई है आधा इंची, कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि 3-3 इंची 4 इंची तक पाइपलाइन नालों के अंदर से गई है। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई आम लोगों की मौतों ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जबलपुर में भी कमोबेश वही हाल है। जबलपुर में भी इंदौर की तरह ऐसा शर्मनाक हादसा यहाँ पर हो सकता है, घटना हो सकती है। वजह यह है कि जबलपुर में भी पेयजल आपूर्ति में अव्वल दर्जे की लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस वक्त जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। ये बाई का बगीचा खटीक मोहल्ला इलाका है और आप देखेंगे एक नाला है, सीवर का ये नाला है और इसके भीतर से ही पानी की पाइपलाइन यहाँ से गुजरती है। जगह जगह आपको ऐसा लगेगा कि लीकेज भी नज़र आएगा और आप आगे जाकर देखेंगे कि पानी का सार्वजनिक नल भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप देखिए कि इस नाले के पानी से गुजरती हुई ये जो पाइपलाइन है, इसमें सार्वजनिक नल लगा हुआ है और ऐसे में जो इस पानी को भरेगा, जो इस पानी को पिएगा, उसका बीमार होना, बहुत बीमार होना लगभग तय है। लेकिन ये सिर्फ एक नाले की स्थिति नहीं है। आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से जो पानी जा रहा है, यहाँ से जो पाइपलाइन जा रही हैं, वो नालों के गंदे पानी में डूबती हुई आगे जाती है और आगे क्या स्थिति है इस मोहल्ले की, इस विधानसभा क्षेत्र की, आइए आपको दिखाता हूँ। ये सिस्टम के लिए शर्मनाक ही है कि देश के सबसे साफ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत होती है, लेकिन देश के सबसे साफ 5वें शहर जबलपुर में भी कमोबेश वही हालात है। मैं लगातार आपको ये नज़ारे दिखा रहा हूँ और यहाँ पर पानी की जो पाइपलाइन है, पेयजल की जो पाइपलाइन की आपूर्ति हो रही है, वो गंदे नालों के पानी में डूबकर हो रही है और लीकेज है। और ऐसे में क्या स्थिति बनती है ये लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और लोगों से बात भी करवा रहे हैं। क्या स्थिति हम देख रहे हैं कि नाले से पाइपलाइन निकली, क्या दूषित पानी आता है? आ ही रहा है, वो तो पी रहे हैं। क्या करे, पार्षद सुनता ही नहीं है। आधे आधे घर में पानी घुस जाता। हम लोग बरसात में भी बहुत दिक्कत में रहते हैं। नहीं होती सफाई, बिल्कुल नहीं होती है। तो जबलपुर तो स्वच्छता में 5वें नंबर पर है पूरे देश में। होगा कहीं होगा, यहाँ बात ये छूटा है, सफाई में है ये वाला बात बिल्कुल छूटा है। यहाँ कोई सुनाई नहीं है। पीने के पानी की क्या स्थिति है? पीने के पानी में कचड़े आते हैं, गंदा आता है, गंदा आता है, बराबर आते हैं। छान के पीते हैं हम लोग पानी, छान के। अच्छा, तो कुछ और लोगों से भी बातचीत कर। आप बताइए, नाले में डूबी हुई पाइपलाइन है, आप क्या कहेंगे? हाँ है, आई है, सफाई ही नहीं है यहाँ बिल्कुल। छान के पीते तो कैसा पानी आता है आपके यहाँ? तो अच्छा भी आता है, खराब भी आता है, दोनों आता है। तो कभी भी आने दूषित पानी से दिक्कत हो सकती है। हाँ, बच्चे हैं। आप क्या कहेंगे? कुछ महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगे? पानी की क्या स्थिति? हम देख रहे हैं कि यहाँ जितना पाइपलाइन है वो नाले में डूबी हुई है। पानी आता है, गंदा भी आएगा, साफ भी आता है। हम लोग को परेशानी होती है यहाँ से निकलने में। तो देखिए, कुछ महिलाएं तो ठीक है, लेकिन पुरुषों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है इस खटीक मोहल्ले में जब हम बात कर रहे हैं? सर, पूरी पाइपलाइन उखड़ी हुई है, सब कुछ है, दूषित पानी आता है, सब कुछ आता है आपके सामने। जो कुछ है आप देख लीजिए, बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब दिखता है। आप ऑनलाइन कैमरे पे हो, कैमरे में सब दिखता है, बोलने की कोई बात ही नहीं है। कैमरा झूठ नहीं बोलता। वो जो तस्वीरें कैद हो रही हैं वो बता रही हैं कि कभी भी इंदौर जैसी घटना हो सकती है। यहाँ इंदौर जैसी जगह है, यहाँ 1-1 घंटा गंदा पानी आता है, फिर आप उबाल के पियो, जैसे भी वो करो, या कोई सुनवाई नहीं है। आपके ये करने से कोई नहीं मिलता, कुछ नहीं होना ही नहीं कुछ। हम तो बता रहे हैं ना। पाइपलाइन को शिफ्ट करने की आप मांग करते हैं, क्या कहेंगे सरकार से? आपको सुन रही है पाइपलाइन को शिफ्ट भी करना है। दूसरी बात, यहाँ की सफाई तो होना चाहिए। सामने देखिए ना, आपके सामने दिख रहा है वो पूरा। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के हैं और इस तरह से गंदे नालों के पानी के से गुजरती जो पाइपलाइन है उससे ही यहाँ पानी की आपूर्ति
होती है और ये बेहद गंभीर है, बेहद शर्मनाक है। और अगर वक्त रहते इस पाइपलाइन को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता है, मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर इंदौर जैसी घटना हो सकती है। हालांकि जो जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं अमरीश मिश्रा, वो भी कह रहे हैं, ये दावा कह रहे हैं कि नगर निगम हर साल हर माह तकरीबन 35 लाख रुपये पाइपलाइन के मेंटेनेंस पर खर्च करता है। लेकिन इस तरह से दूषित पानी की आपूर्ति होने का आरोप कांग्रेस की ओर से, नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाया गया है। तो वहीं जबलपुर नगर निगम के जो कमिश्नर हैं राम प्रकाश अहिरवार, उनका कहना है कि इंदौर घटना के बाद लगातार उनकी ओर से सैंपलिंग की गई है। प्रयास ये किया जा रहा है कि इस तरह की घटना का दोहराव, इंदौर जैसी घटना का दोहराव जबलपुर में ना हो, और ऐसे जो पाइपलाइन है जो कि नाले से होकर गुजरती है उनके शिफ्टिंग पर भी विचार किया जा रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा और जबलपुर के नगर निगम के कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार। देखिए, जबलपुर में हमारा कांग्रेस पार्षद दल पहले से लीकेज को लेकर और जहां पे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है उनको लेके मांग कर चुका है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदला जाए। कि वहां पर कई जगह ऐसा देखने में आता है, हम लोगों को शिकायतें मिलती कि नालियों के अंदर से पाइपलाइन गई है आधा इंची, कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि 3-3 इंची 4 इंची तक पाइपलाइन नालों के अंदर से गई है। उस पर कई बार हमने मांग करी है, कुछ हद तक उसमें सोल्यूशन निकलता है। और अभी तक ऐसी दर्जनों जगह हैं शहर में चिन्हित जहाँ पर आज भी नालियों से पाइपलाइन गई हैं। लोग गंदा पानी पीने मजबूर हैं। जिनके घर में सामर्थ्यवान है, जिनके घर में आरओ है, उनको तो कोई फ़र्क विशेष पड़ नहीं पाता, लेकिन जो मध्यम वर्गीय गरीब तबका और उसी पानी से उनके घर में आरओ की व्यवस्था नहीं है, निश्चित तौर से उनकी तबीयत खराब होती है। लेकिन इंदौर की घटनाक्रम से लगता है कि नगर निगम को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेकर जितनी भी लीकेज हैं, जितने भी लाइनें से नालियों से पाइपलाइनें गई हैं, उसको तत्काल शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसके लिए पहले भी हम मांग कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, जबलपुर नगर निगम साल में मुझे लगता है लगभग 30 से 40 करोड़ रुपये सिर्फ लीकेज के नाम से भुगतान होता है, लगभग 35 करोड़ का। इसके पहले भी हमने प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया था। और लेकिन आज भी लीकेज यथावत है, आज भी नालियों में पाइपलाइन वहीं पर पड़ी हुई है। ये सिर्फ खाना पूर्ति कागजों में होती है। जहाँ पर ज़्यादा दबाव होता है वहाँ पर कार्य कर दिया जाता है, जहां दबाव की कमी होती है या जनता बस परेशान होती रहती है, वहां नगर निगम के अधिकारी सत्ता में बैठे लोग कोई ध्यान नहीं देते। शहर के न जल प्रभारी कहीं उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां नालियों से पाइपलाइन गई, उनका निरीक्षण किया जाता है, ना अभी तक शहर के महापौर ने इसमें संज्ञान लिया। लेकिन इंदौर की घटनाक्रम से हम सभी को सतर्क कर दिया है। हो सकता है कि किन्हीं वार्डों में जिनको पता भी ना हो वहाँ पर नालियों से पाइपलाइन गई। नगर निगम को इसमें सर्वे कराना चाहिए है वार्ड स्तर पर कि कहाँ से पाइपलाइन किन नालियों से गई, उसको चिन्हित करते हुए जल्द से जल्द इसका निर्माण जो है उसका शिफ्टिंग का कार्य जल्द करना चाहिए। यही मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से। एक इंदौर में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, दूषित पानी की वजह से कई लोगों की डेथ्स हुई हैं। जबलपुर में एक कंसर्न कई बार आता है कि कहीं पानी की पाइपलाइन जो है दूषित जल या नाली से तो नहीं प्रवेश कर रही है, उसकी मेंटेनेंस पर भी ध्यान देते हैं। आप किस तरह से इस पर आगे बढ़ रहे हैं ताकि रिपीटिशन ना हो? ये जबलपुर नगर निगम में हम लोगों ने इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया है और हमारे जितने वाटर वर्क्स के जो पूरे इंजीनियर हैं और पूरे इसकी मॉनिटरिंग की पूरी टीम है, सबको लगा दिया है हम लोगों ने। और अलग अलग जगह से हमने कल पूरे दिन भर में सैंपल भी कलेक्ट कराए हैं, जहां पर ऐसे कोई कभी भविष्य में ऐसे आशंका हो सकती है कि वाटर पाइपलाइन में सीवरेज का पानी कभी प्रेसिपिटेट हो सकता है। उस पर हम लोगों ने पूरा एक एक करके दिखवा रहे हैं, उनको कितनी डिस्टेंस है, क्या उनकी फिजिकल कंडीशन है, वो पूरा देख रहे हैं। और हमारा फोकस यही रहेगा कि इस प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारा जो पेयजल है वो स्वच्छ रहे और उसमें किसी प्रकार की मिलावट या दूषित होने का कोई आशंका उसमें उत्पन्न ना हो। इसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। उसके लिए टेक्निकल रूप से जो भी सुधार कार्य करने होंगे या हम लोगों को जो भी और अन्य नवीन निर्माण कराने होंगे वो हम लोग बिल्कुल तत्काल समय में कराएंगे। और ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे निगम क्षेत्र में जहाँ तक भी हम लोग पेयजल प्रदाय करते हैं सभी को स्वच्छ और पीने योग्य पानी मिले। तो जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार कहते हैं कि ये मामला गंभीर है और उन्होंने गंभीरता से लिया है। ऐसी पाइपलाइन जो नालों से होकर गुजरती है उनकी शिफ्टिंग पर विचार किया जा रहा है और पानी के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं ताकि इस बात को परखा जा सके कि जो लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि दूषित जल की आपूर्ति होती है जिन पाइपलाइन से जो नालों से होकर गुजरती है, तो उसकी स्थिति क्या है, पानी की ग्रेडिंग क्या है, पानी की वास्तविकता क्या है, कितना साफ पानी आम लोगों को नगर निगम दे रहा है। तो इस सैंपल रिपोर्ट का इंतज़ार तो होगा, लेकिन जो आंखों देखे हाल हैं इसे भी बदलने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पर गंभीर घटना, शर्मनाक घटना इंदौर जैसी जबलपुर में भी हो सकती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।